एनसीबी दफ्तर में 1 घंटे से रिया से पूछताछ जारी है। दिल्ली से पहुंचे एनसीबी एसआईटी के अधिकारी ड्रग्स एंगल को लेकर कर रहे हैं सवाल जवाब। कल रिया चक्रवर्ती सुबह 10 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची थी और 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद शाम 6 बजे निकली। रिया चक्रवर्ती से कल 8 घंटे पूछताछ की गई और रविवार को 6 घंटे बाद रिया एनसीबी दफ्तर से निकली थी। अब तक रिया से कुल 14 घंटे पूछताछ हो चुकी। कल एनसीबी दफ्तर से निकलने के बाद रिया सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और 6 घंटे बाद थाने से निकली। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रियंका पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लगाया। रिया ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि डॉक्टर तरुण कुमार ने प्रियंका के कहने पर सुशांत की जांच किए बिना डिप्रेशन की दवाइयां दी थी, जो कि कानून का उल्लंघन है। मुंबई पुलिस ने रिया की एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया की शिकायत को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है ये इस केस में मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है। कल पहले रिया से अकेले पूछताछ की गई। जो सवाल रविवार को पूछे गए थे उन्हीं सवालों को फिर से पूछा गया। सभी सवाल ड्रग्स से जुड़े हुए थे। इसके बाद रिया को तीनों आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पहले रिया का सामना उसके भाई शोभिक, फिर मिरांडा और उसके बाद दिपेश से कराया गया। अब तक की जांच में शौविक, मिरांडा और दिपेश ने बताया है कि रिया उनसे ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे भी रिया ही देती थी। वो पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। पूछताछ में रिया ड्रग्स मंगवाने की बात को कबूल कर रही है। वो कह रही है कि सभी ड्रग्स सुशांत और उसके दोस्त के लिए आता था। एनसीबी ने रिया को सैमुअल मिरांडा के साथ हुए चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और सीडीआर दिखाकर सवाल पूछे। मिरांडा के बयान को भी रिया के सामने पढ़ा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। रिया ने कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम भी लिया। एनसीबी ने सैमुअल, शौविक और जैद का मेडिकल करवाया है। तीनों का मेडिकल करवाने के बाद एनसीबी दफ्तर लाया गया। सुशांत केस में 10 दिन में विसरा रिपोर्ट की जांच होगी। सुशांत की विसरा रिपोर्ट में जहर होने की जांच हो रही है। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी। एम्स के डॉक्टरों की टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। कहा सुशांत सिंह जैसा व्यक्ति आत्महत्या कभी नहीं। मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद शिवसेना के निशाने पर आ गई है कंगना रनौत। केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। कंगना ने कहा हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी गई है। देशभक्त की आवाज फांसीवादी नहीं सुनते। कंगना रनौत बॉलीवुड की पहली कलाकार बन गई है जिन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई। सुरक्षा घेरे के तहत सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो उनकी हिफाजत करेंगे। कंगना शाम को मनाली से रवाना हो जाएंगी। वो कल सुबह 9 बजे मुंबई पहुंचेंगी। उन्होंने अपने घर पर कोविड टेस्ट भी करवाया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना रनौत के समर्थन में आ गए और कहा है कि अगर कंगना बीजेपी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। उधर शिवसेना आईटी सेल ने कंगना के खिलाफ श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। इसके साथ उन्होंने कंगना के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी उनके मुंबई ऑफिस पहुंच गई है। कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है और वीडियो भी शेयर किया। कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि बीएमसी का स्टाफ अवैध कंस्ट्रक्शन की बात कहकर उनका ऑफिस ढहाने की बात कर रहा है।
बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया है। इस नोटिस में बताया गया है कि दफ्तर में कई अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, इसलिए स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटिस दिया गया। वहीं कंगना के आरोपों पर संजय राउत ने ट्वीट कर सफाई दी है, कहा कि शिवसेना महिलाओं का सम्मान करती है। कंगना ने अपने ट्वीट में कहा है कि ऑफिस मैंने 15 साल की मेहनत से कमाया है, ये मेरी जिंदगी का एक सपना था, लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया। कंगना ने इस मामले में मूवी माफियाओं को भी निशाना बनाया और कहा है कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है, आप मुझे यहां खत्म कर दोगे, मैं कहीं और जन्म ले लूंगी, यकीन मानिए इससे आप लोगों को और भी ज्यादा दर्द। कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तंज कसाया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उस शहर के लिए भी ईमानदार नहीं है जहां से वे अपना रोजगार काम धंधा शुरू करते हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में जारी विवाद के बीच शिवसेना में संजय राउत का कद और बढ़ गया है। पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता बना दिया। महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करने पर मुंबई में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने कंगना को नोटिस भेजकर माफी मांगने की बात कही। सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी हुई है। सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 35 साल में पहली बार फायरिंग हुई। सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय इलाके में फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करी गई। चीनी रक्षा मंत्रालय और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने देर रात जारी बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों की ओर से उकसावे की कार्रवाई की गई। काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने कब्जे में लेने के बाद से भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और चीनी सैनिकों इन दिनों चोटियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने ताजा बयान में चीन के दोहरे रवैये को सामने रखा है। सरकार ने कहा है कि भारत जहां तनाव कम करने की कोशिश में लगा हुआ है, चीन जानबूझकर उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सेना ने किसी भी मौके पर फायरिंग नहीं की है। चीन विवाद बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। लद्दाख में टकराव के बीच चीनी सेना ने समंदर में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हेबेट प्रांत से सटे बोहाई समुद्र में यह सैन्य अभ्यास चल रहा है। वहीं चीन आज एक दूसरा सैन्य अभ्यास येलो सी में शुरू कर रहा है। मोदी सरकार पर एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा है और कहा है कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। केंद्र पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल ने आगे लिखा है, खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए सरकारी संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस की अहम बैठक आज होगी, जिसमें मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। यूपी को खिलौना निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसके तहत 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति के लागू होने पर यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति होगी। साथ ही कारोबारियों को बेहतर सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसमें 18 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के विस्तार पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। अब तक कांग्रेस 27 विधानसभा सीटों के लिए 15 प्रत्याशियों का चुनाव कर